नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल रोशन सर क्लास में स्वागत है। और उम्मीद करता हूँ कि प्रिपरेशन भी चल रहा होगा और चलना भी चाहिए, क्योंकि एग्जाम का सिर्फ 3 महीना बच गया है। तो आज मैं करवाने जा रहा हूँ कॉस्टिंग का। बहुत सारे बच्चे का रिक्वेस्ट आया कि सर आप कॉस्टिंग करवाना शुरू कीजिए, तो मैं चल रहा हूँ आज कॉस्टिंग की तरफ। चलिए चलते हैं फिर। तो मैं एक छोटा सा ना एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूँ उसको। सबसे पहले एग्जाम्पल लेके समझाना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे लोग को एग्जाम्पल में ज्यादा समझ में आता है। क्लियर? तो मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर के कोशिश किया हूँ उसको बेटर तरीके से समझाने का। तो आप लोग थोड़ा फोकस दीजिए, इसको विजुअलाइज करना है, बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को मैं जो बनाऊंगा पिक्चर, अगर ये चीज आप लोग को समझ में आ गया तो बस मटेरियल चैप्टर यानी फर्स्ट चैप्टर जो है कॉस्टिंग का वो कंप्लीट हो गया। कोई भी मेथड में दे दे ना, आपका 4 प्रकार का मेथड होता है। एक FIFO मेथड, LIFO मेथड, वेटेड एवरेज मेथड एंड सिंपल एवरेज मेथड। तो 4 प्रकार का मेथड होता है, एकदम कंप्लीट, एकदम दिक्कत करने की कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं करना है। ये रहा मेरा गोडाउन। क्या रहा मेरा? गोडाउन। ये रहा मेरा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग विजुअलाइज कीजिएगा और समझिएगा इसको। ये रहा मेरा फैक्ट्री। क्लियर? ये क्या रहा मेरा? गोडाउन। गोडाउन में समझ आता है ना, जहां पर हम सामान को स्टोर करके रखते हैं, गोडाउन। आइए हो गया मेरा फैक्ट्री। और ये क्या भैया? ये है मार्केट। सिर्फ विजुअलाइज करना है और कुछ नहीं। ये है मेरा मार्केट। क्लियर? तो मैं मार्केट से सामान खरीद कर लाया। क्या लाया मैं? मार्केट से सामान। यानी अगर ये मार्कर हमको बनाना है तो इसके लिए क्या चाहिए? प्लास्टिक चाहिए, कॉटन चाहिए, मतलब इसको रॉ मटेरियल्स कहा जाता है। क्लियर? तो रॉ मटेरियल्स मार्केट से खरीद कर लाया, तो जिसके यहाँ से खरीदेगा ना उसको सप्लायर कहा जाता है। ये सब कौन हो गया मेरा? ये सब लिखा है सप्लायर हो गया। सब मतलब नहीं, मतलब जिसके यहाँ से ले रहे हैं हम, इसको सप्लायर कहा जाता है। क्लियर? अब मैं ये करके जाऊंगा, कहां पे रखूंगा? गोडाउन में स्टोर करूंगा। अगर मैं गोडाउन में स्टोर करूंगा तो यहां से कुछ समय बाद इसको, इस रॉ मटेरियल को ये बनाने के लिए, फिनिश्ड गुड में बनाने के लिए इसको कहां से, गोडाउन से कहां भेजना पड़ेगा? फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा। तो फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, 4 मेथड अपनाते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए कि हमारे फैक्ट्री में कितने क्लोजिंग स्टॉक है। अगर मान लो कि सडनली तुमको बैठा दिया, बोला कि हिसाब करते रहो कि गोडाउन में कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है और कितना माल बचा हुआ है। तुमसे आया तुम्हारा मालिक और पूछा कि भैया बताओ आज के डेट में हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना है। बस अब क्या तुम जाकर के गोडाउन में गिरोगे 1 2 3 4 वैसा होता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो बड़े बड़े जहाँ पे गोडाउन होते हैं ना, तो वहाँ पे कागज कलम में उसको लिखा जाता है। क्लियर? तो अब तुम क्या एंट्री करोगे? हमने सामान कितना लाया, मान लो कि हमने 100 सामान लाया या 100 केजी लाया। क्लियर? 100 केजी लाया, 100 केजी में 10 रुपया करके लाया। कितना करके लाया? 10 रुपया करके। तो कितना रुपया हो गया टोटल? टोटल रुपया हो गया मेरे 1000 रुपया। यहाँ पे अभी का सामान कितना रुपया का है? गोडाउन पे अगर मैं बात करूं कितना रुपया का सामान पड़ा हुआ है, तो 1000 रुपया का। कितना केजी पड़ा हुआ है? तो 100 केजी। अच्छा, फैक्ट्री में बनने के लिए भेजे सिर्फ 80 केजी। कितना रुपया करके भेजेंगे? भाई जितना करके कर देंगे उतना भेजेंगे, यानी 800 रुपया का सामान कहाँ भेज दिए? फैक्ट्री में बनने के लिए भेज दिए। अब बताओ आज के डेट में अगर हमसे पूछे कि हमारे गोडाउन में कितना रुपया का सामान जो है अभी पड़ा हुआ है, तो हम बोलेंगे 100 था, 80 भेज दिए, 20 पड़ा हुआ है। तो ये होता है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ पे? यानी 100 केजी खरीदे थे, 80 केजी भेज दिए, बाकी गोडाउन में कितना केजी बचा हुआ है? तो 20 केजी बचा हुआ है। अच्छा भैया ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं कि कोई सामान हमने मार्केट से खरीदा। मार्केट से खरीद करके जब यहाँ ले गए तो उस सामान में ना कुछ डैमेज निकल गया। मान लो 100 केजी जो खरीदे थे ना, उसमें 5 केजी सामान जो था वो डैमेज निकल गया। क्या निकल गया मेरा? डैमेज निकल गया। तो हम यही से, जब यही पता चल गया हमको, तब यही से हम उसको क्या कर देंगे? रिटर्न दे देंगे सप्लायर को। तो इसको कहा जाता है रिटर्न टू सप्लायर। क्या कहा है इसको? रिटर्न टू सप्लायर। यानी खरीद कर पहले ले गए फिर रिटर्न कर दिए, यहीं से ले गए यहीं से रिटर्न कर दिए। क्लियर? अच्छा, दूसरा, मान लो कि मैंने सामान ले गया यहाँ पे, लेकिन जो डैमेज है ना यहाँ नहीं पकड़ाया। कहाँ पकड़ाया? जब फैक्ट्री में भेज दिए बनने के लिए तब पकड़ाया। अरे 5 केजी तो डैमेज है यहाँ पे। क्या है? 5 केजी डैमेज है। तो ये फैक्ट्री क्या उस डैमेज
सामान से ये बनाएगा क्या, फिनिश गुड बनाएगा, बना ही नहीं पाएगा वो, तो वो क्या कर देगा, वापस भेज देगा गोडाउन में। तो इसको कहा जाता है रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री। क्या कहता है, रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री कहा जाता है। तो यहां हो गया फ्रॉम, यहां क्या हो गया फ्रॉम, और यहां हो गया टू, यानी टू मतलब को, यानी रिटर्न सप्लायर को कर रहे हैं। और यहाँ क्योंकि हम हिसाब किताब यहाँ रख रहे हैं, हम यहाँ का मालिक है, ये सब नहीं देखेंगे, हम यहाँ का मालिक है। नहीं, अगर यहाँ से आएगा तो रिटर्न फ्रॉम फैक्ट्री, यहाँ देंगे तो रिटर्न टू सप्लायर। बस में आ रहा है। अगर मैं कोई सामान फैक्ट्री से रिटर्न लेता हूं तो मेरे पास सामान आता है, और मैं इसको देता हूं तो मेरे पास सामान जाता है। तो ऐसे कह सकते हैं इसको, फैक्ट्री से आ रहा है तो रिसिप्ट हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, और यहां से सप्लायर को दे रहा हूं तो इशू कर रहा हूं सामान को, क्या कर रहा हूं, इशू कर रहा हूं। बस में आया, यानी फैक्ट्री से सामान मिल रहा है तो रिसिप्ट, और यहां से इसको दे रहे हैं तो इशूड। ठीक है, चलिए, तो ये उम्मीद करता हूं कि डायग्राम समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब समझते हैं लीफो मेथड फीफो मेथड कैसे होता है। लीफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, सिंपल एवरेज मेथड, ये थोड़ा सा ना फिर से मैं इसको मिटा दे रहा हूं, एक बार फिर से समझते हैं कि लीफो मेथड और फीफो मेथड कैसे काम करता है। तो ये था मेरा क्या, गोडाउन था, ये था मेरा क्या, फैक्ट्री था, ये था मेरा क्या, ये था मार्केट, ये था मार्केट, जो भी है ये था मार्केट मेरा, है ना। तो अब बताइए कि मैं सामान खरीद करके ले गया 10 रुपया किलो, 10 रुपया केजी, पर केजी 10 रुपया, ठीक है। 100 केजी ले गया टोटल, कितना केजी ले गया, 100 केजी। फिर मैं दोबारा अगले डेट को 12 रुपया केजी ले गया, 12 रुपया पर केजी, उस दिन ले गया 50 केजी। फिर अगला डेट को ले गए, यहाँ पे धर लो 13 रुपया केजी, 13 रुपया पर केजी, उस दिन ले गए हम 40 केजी। ठीक, तो गोदाम में पहला सामान कौन सा खरीदे थे, ये फर्स्ट इन हुआ था इसमें, उसके बाद सेकंड इन हुआ था, ये थर्ड इन हुआ था। अगर मैं फैक्ट्री में पहले 10 केजी मेरा जो आया वो पहले भेजूंगा, पहले 10 केजी, पहले जो सामान आया यहाँ पे वो पहले जाएगा बनने के लिए, जो पहले आया वो पहले जाएगा। तो फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, इसको कहते हैं जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पास में आ गया, पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा 12 रुपए किलो, फिर 13 रुपए किलो, इसको कहा था फीफो मेथड। पास में आ गया। अब आते हैं लीफो मेथड। लीफो, ये जब सम्स बनाएंगे ना तो और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लीफो मेथड में क्या होता है, पहले देखेंगे कि आया कितना, फिर आया कितना मतलब 1 महीना का बैठ जाएंगे लेकर के, अब 1 महीना बाद इशू करेंगे, लास्ट में जो आया फर्स्ट में डालेंगे, नहीं देखेंगे इस तारीख को, मान लो कि ये खरीदा 1 तारीख को, ये 2 तारीख को, ये 3 तारीख को खरीदा यार, मान लो हम 2 तारीख को इशू कर रहे हैं, 2 तारीख को हम इशू कर रहे हैं, यानी सामान गोडाउन से फैक्ट्री में बनने के लिए भेज रहे हैं 2 तारीख को। तो 2 तारीख को अगर फीफो मेथड होगा तो पहले ये वाला भेजेंगे 10 केजी वाला, मतलब 10 रुपया पर केजी जो है वो वाला भेजेंगे पहले बनने के लिए, अगर फीफो मेथड हुआ तो। अगर लीफो मेथड हुआ तो देखो 2 तारीख को भेज रहा हूं तो 3 तारीख वाला सामान अभी तो नहीं आया होगा फैक्ट्री मतलब गोडाउन में, क्योंकि वो तो कल आएगा, अभी तक तो 2 ही तारीख का सामान आया होगा ना। तो जो 2 तारीख पर आया ये 12 केजी, 12 रुपया पर केजी, इसको पहले भेजेंगे, यानी 12 रुपया पर केजी वाला को पहले भेजेंगे। अगर लीफो मेथड हुआ तो, कौन सा मेथड हुआ तो, लीफो मेथड, यानी लास्ट में जो गोडाउन में आया उसको फर्स्ट में भेजेंगे, ये होता है लीफो मेथड। और फिर वो जो फर्स्ट में आया वो फर्स्ट में भेजेंगे, बस में आ गया। और सिंपल एवरेज मेथड जो होता है वो प्राइस को लेकर के होता है, वो जब बनाएंगे तब, आज सारा बनाऊंगा, डोंट वरी, वेटेड एवरेज भी बनाऊंगा और सिंपल एवरेज भी बनाऊंगा, लीफो भी बनाऊंगा, फीफो भी बनाऊंगा, एकदम छोटा सा सम्स पकड़ा हूं। उम्मीद करता हूं कि एक क्लास में तुम लोगों का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा, जहां से मिलेगा उठा करके, एकदम कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, एकदम आराम से बनना चाहिए। सारा कुछ बताऊंगा इस क्लास में आज मैं। बहुत सारा बच्चा ना क्या करता है ना कि फॉर्मेट भूल जाता है, फॉर्मेट भूल जाता है, फिर तुम्हारा क्या होता है कि
जो शुरू शुरू में आता है क्लास 12 में, जैसे मटेरियल का ये देता है फॉर्मेट, मटेरियल का फॉर्मेट देखते ही सर भैया इतना 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 फॉर्मेट में कैसे होगा, आपको याद ही नहीं रहेगा। हमने बड़ों पहले बना तो सही, बनाएगा तब नहीं याद रहेगा, कुछ है नहीं, देखिए कैसे होता है फॉर्मेट। ये हो गया आपका फॉर्मेट। बस मिडिल वाला को यहाँ शुरू से शुरू नहीं करना, यहाँ शुरू करना और अंत तक खत्म नहीं करना, यहाँ तक खत्म करना, बस काम खत्म। ये हो गया डेट, यानी किस डेट में हम खरीदेंगे। ये हो गया जीआरएन नंबर, भैया मतलब जीआरएन मतलब गुड्स रिसीव्ड नोट। अच्छा, फिर ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया रेट, ये हो गया अमाउंट, यानी कितना क्वांटिटी खरीदे, कितना करके खरीदे, कितना रुपये के खरीदे, ये क्वांटिटी हो गया। एसआरएन नंबर, एसआरएन नंबर, ये हो गया क्वांटिटी, ये हो गया रेट, ये हो गया अमाउंट। ये क्वांटिटी, ये रेट, ये अमाउंट, आइए बाकी जो बच गया थोड़ा सा, इसको रिमार्क्स कहा जाता है, रिमार्क्स कहा जाता है। और ऊपर में लिखेंगे स्टोर लेजर, स्टोर लेजर ब्रैकेट में अंडर, जो मेथड में हम लोग बनाएंगे, लिफो मेथड बनाएंगे तो लिफो मेथड लिखेंगे, फीफो बनाएंगे तो फीफो लिखेंगे, वेटेड एवरेज बनाएंगे तो वेटेड एवरेज लिखेंगे। ठीक है, समझ गए, आगे नहीं बोलना पड़ेगा। तो अंडर हम लोग कौन सा बना रहे हैं, फीफो मेथड, फीफो मेथड। आपका ना राइटिंग गजब का है, फीफो मेथड। हाँ भैया, और कुछ भर दीजिए यहाँ पे, लो ना भैया। क्वांटिटी, क्वांटिटी, क्वांटिटी में हम लिखेंगे, जब भी केजी में दिया रहेगा तो केजी वाला लिखेंगे, जब यूनिट्स में दिया रहेगा तो यूनिट लिखेंगे। तो कहाँ लिखेंगे, अरे यहाँ पे लिखेंगे, हम शॉर्ट में लिख रहा हूँ केजी, ठीक है। ये रेट कितना करके खरीदे, ये अमाउंट कितना रुपया का खरीदे, इसको नाम दे देंगे रिसिप्ट, रिसिप्ट। इसका नाम दे देंगे इशू, इशू नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इशू। ये क्वांटिटी, क्वांटिटी ये केजी में, हाँ, रेट, अमाउंट। देखिए कितना का सामान लाए, रिसिप्ट में दिखा देंगे, कितना इशू किए, इशू में दिखा देंगे, कितना पड़ा रहा सामान गोडाउन में तो वो बैलेंस में दिखा देंगे, बैलेंस में दिखा देंगे, बैलेंस में। ये बैलेंस में जो है उसमें सेम होता है क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। क्वांटिटी में केजी, केजी दिया रहेगा तो केजी लिखेंगे, यूनिट दिया रहेगा तो यूनिट लिखेंगे। चलिए भैया ठीक है, चलिए सम्स बनाना शुरू करते हैं, सम्स बनाना शुरू करते हैं। एसके रॉय का एक एसके रॉय का बुक से मैं एक सम्स उठाया हूँ, उस हिसाब से बनाना हम लोग शुरू कर रहे हैं। चलिए 42 नंबर सम्स छोटा पकड़ रहा हूँ जानबूझ करके, ताकि तुम लोग का जो है सिर्फ मेरा मोटिव है समझाना, बेसिक चीज को समझाना, उसके बाद तो तुम लोग आराम से कर लोगे, इसलिए मैं छोटा पकड़ा हूँ, ज़्यादा पकाओ वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटा सा ही बनाऊंगा। चलिए इसमें देखो 3 मेथड को कवरेज किया है, 3 मेथड। एक मेथड बोला है फीफो मेथड, दूसरा लिफो मेथड और तीसरा वेटेड एवरेज मेथड। मैं सिंपल एवरेज भी इसमें बता दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया रिसिप्ट 1/8/2020, तो 2020। अच्छा 8 कौन सा महीना होता है, अगस्त का महीना होता है, अगस्त 1 तारीख को रिसीव किया है। कितना यूनिट, तो 60 यूनिट रिसीव किया है। कितना करके किया है, 20 रुपया करके, तो कितना हो गया 1200 रुपया, यही ना 1200 रुपया। अब इसको ले जाके बैलेंस में दिखा देंगे कि भाई अभी अगर मालिक मुझसे आकर के पूछेगा कि हमारे स्टॉक में बताओ कितना रुपया का सामान पड़ा हुआ है और कितना सामान पड़ा हुआ है, तो पट से देख करके बैलेंस बता देंगे कि 60 केजी पड़ा हुआ है, 20 रुपया करके 1200 रुपया टोटल इसका वैल्यू है। चलिए भैया ठीक है, समझ गया। अच्छा मैं ना ऐसे लाइन टान देता हूँ ताकि हमको ना आराम से समझने में सुविधा हो। लाइन नहीं टालने से क्या होता है, खिचड़ी बन जाता है। देखिए 1 तारीख के बाद 3 तारीख को दिया है, इशू किया है 3 तारीख को, कितना यूनिट 40 यूनिट इशू किया है 3 तारीख, 40 यूनिट इशू किया है, तो इशू में लिखेंगे 40। अच्छा कितना करके फीफो मेथड ना फर्स्ट दिन, यानी अभी तो एक ही आया है तो अभी सिर्फ इसी में इशू करेंगे 20 रुपया करके, तो कितना हो जाएगा 800
बचा कितना, 60 था, 40 चला गया, तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। ये ना क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस कर देंगे। उसके बाद रेट तो सेम रहेगा, 20 रुपया करके ही है, 400 रुपया। अब देखो बैलेंस मिला, 1200 था, 800 चला गया, 400 बचा रह गया। अच्छा मैं चलिए यहाँ से समझ में आ गया हमको। आगे आगे बढ़िए। आगे बोल रहा है 7 तारीख को, 7 तारीख को बोल रहा है कि 60 यूनिट फिर से रिसीव किया। ये 60 यूनिट रिसीव किया हुआ है 25 रुपया करके, तो कितना हो गया, 1500। 1500 हो गया। अब 60 यूनिट जो रिसीव किया मेरा गोडाउन में आया होगा कि नहीं आया होगा, आया होगा, तो बैलेंस में लिखेंगे इसको, हाँ लिखेंगे। तो बैलेंस में पहले से कितना था, बैलेंस में पहले से था 20, आया कितना, आया 60। अच्छा अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, पहले था 20 आया 60, हो गया 80। 80 पहले था 20 का, फिर था 60 आया, तो 20 रुपया करके 20 केजी जो था वो 20 रुपया कर केजी था, और 60 केजी जो आया वो 25 रुपया करके था। तो इसका दाम था 400 और इसका दाम था 1500, ये ना 1500 ना, हाँ। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 1900 रुपया। बोलो बात समझ में आया, 1900 टोटल वैल्यू हो गया। अभी आकर के मालिक से पूछता है कि बताइए हमारे गोडाउन में कितना रुपया का सामान बचा हुआ है, तो भाई कितना रुपया, 1900 रुपया। कितना क्वांटिटी बचा हुआ है, तो 80 क्वांटिटी बचा हुआ है, 80 केजी बचा हुआ है। अगला है 8 तारीख। 8 तारीख को क्या बोला है, 8 तारीख को बोला इशू कर रहा है 40 केजी, 40 केजी इशू में, चलिए 40 केजी भैया, 40 केजी इशू कर रहा है, कितना रुपया करेगा, तो कौन सा मेथड बना रहा है, फीफो। ओहो माय गॉड, इतना बड़ा गलती, फीफो, फीफो मेथड में कर रहे हैं। तो फीफो मेथड में करेंगे तो 40 केजी इशू करना है ना, 40, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया होगा, पहले कौन सा आया होगा, 20 आया था पहले, उसके बाद 60 आया लास्ट में, तो पहले जाएगा 20। अब कितना बचा, 20 और देना है, टोटल देना है 40, तो 20 चला गया। अब जो 20 बचा हुआ है वो इसमें से आएगा, तो 20 बचा हुआ, तो ये 20 जो है वो 40 कितना, 20 रुपया किलो है, और ये 20 जो है वो 25 रुपया किलो है। तो कितना हो गया, ये हो गया 400 और ये हो गया 500, तो टोटल कितना गया, 900, यानी 900 का सामान चला गया। अब बचा कितना, 80 था टोटल, 40 चला गया, बचा कितना, 40। ये तो बचा नहीं, सिर्फ इसमें से 40 बचा हुआ है, 20 यहाँ गया, 40 बचा हुआ है, तो 25 रुपया करके, तो कितना आएगा, 1000 रुपया, है ना। तो इसका नाम देंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, रिमार्क्स में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बात में आया, ये था मेरा फीफो मेथड। ये कौन सा मेथड था, फीफो मेथड। आप लोग इसको उतारिए, फिर हम देखते हैं क्या क्या रहता है इसको। लीफो मेथड बताएंगे, इसी चीज को, सेम चीज को लीफो मेथड बताएंगे। 2 मिनट का टाइम है, आप लोग उतारिए इसको। दो मिनट का टाइम दे रहा हूं। या तो आप क्या कीजिए, वीडियो को लंबा ना करेंगे, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना, आप क्या चाहिए, है कि नहीं। तो आगे चलते हैं लीफो मेथड में। या फॉर्मेट सेम होगा, एकदम डिट्टो फॉर्मेट सेम होगा, खाली यहाँ एफ की जगह एल हो जाएगा, लीफो मेथड। वाह, एग्जाम में आएगा आपका, चाहे फीफो आए चाहे लीफो आए, आएगा जरूर, है ना। तो आइए, यानी 1 तारीख को यहाँ पर सेम हो रहा है, यानी लीफो में भी 1 तारीख को जो रिसीव करेंगे सेम उसको रिसीव में दिखाएंगे, बैलेंस में भी दिखाएंगे। इशू कर रहे हैं 3 तारीख को तो एक ही है, तो सेम टू सेम हो जाएगा। और यहाँ 7 तारीख को रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ भी सेम टू सेम हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ 8 तारीख में, थोड़ा सा आएगा प्रॉब्लम। 8 तारीख में क्या होगा, 8 तारीख में लीफो है तो पहले नीचे से जाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा, ऊपर वाला जैसे था वैसे रहेगा, नीचे वाला हम से लेंगे, जो 40 इशू करेंगे वो नीचे में से लेंगे, यानी पूरा का पूरा 60 केजी वाला में से जाएगा। तो 60 केजी वाला जो था वो कितना रुपया करके था, 25 रुपया करके, तो कितना हो जाएगा ये 1000, है ना। अब यहाँ कितना बचा, 80 था, 40 चला गया, कितना बचा, यहाँ 40 बचा। देखो 40 बचा ना, तो 20 ऊपर बचा हुआ है,
ऊपर वाला 20 हो सकता उसी था, लिफो मेथड में नीचे से जाएगा, नीचे से, तो ये चला गया, इसमें 40 क्वांटिटी आराम चल जाएगा, 25 रुपया हो गया, 1000 रुपया हो गया। अब यहाँ बचा 40, पहले का 20 था, इसमें से 40 चला गया तो इसमें से 20 बचा, तो ये मेरा 20 रुपया करके था, ये 25 रुपया करके, तो ये 400 हो जाएगा और ये 500 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 900 क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये था मेरा लिफो मेथड के हिसाब से, क्लोजिंग स्टॉक आया 900, लिफो मेथड के हिसाब से क्लोजिंग स्टॉक आया 900। चलिए भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे आगे बढ़े, वेटेड एवरेज की बात करते हैं। वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड। और अगर वीडियो में कहीं भी समझ में ना आए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत सारे बच्चे कमेंट्स आता है तो मैं उसको रिप्लाई भी करता हूं और बोलते हैं कि सर आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो उस टॉपिक पे वीडियो बना करके भी देता हूं। तो आप लोग कमेंट जरूर से जरूर करें। तो वेटेड एवरेज मेथड बनाते हैं। तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, अमाउंट मतलब रेट नहीं लिखा जाता, पहला वाला का रेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें जो है ना, इसको पूरा ही मिटा देता हूँ तब समझ में आएगा आप लोग को अच्छा तरीके से, तो ये रहेगा ना बड़ा कंफ्यूजन करेगा। नहीं ये रहने देता हूँ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब ना कुछ नहीं रहेगा। वेटेड एवरेज मेथड में पूरा का पूरा मिटा देता हूँ। पूरा का पूरा मिटा दिए, हो गया। तो ये सेम रहेगा, ओपनिंग वाला जैसा था रिसिप्ट में वैसा ही रहेगा। अब 3 तारीख को जो बोल रहा है, 3 तारीख को इशू कर रहा है ना, 3 तारीख को 40 ना, 3 तारीख को 40 कर रहा है इशू। बहुत जल्द हम लोग अपडेट होने वाले हैं और जो मैं सम्स करवाऊंगा उसको वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग का डिस्प्ले पे शो करेगा, मैं वैसा ही कोशिश कर रहा हूँ, आएंगे बहुत जल्द लेकर आएंगे वैसा चीज़। तो 3 तारीख को इशू कर रहे हैं, कितना कितना यूनिट, 40 यूनिट, 40 यूनिट इशू कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेट आएगा वो 1200 डिवाइड बाई 60 भैया, मतलब समझिए कैसे आएगा, वेटेड वेट कर रहे हैं ना, वेटेड एवरेज मेथड है ना। तो यहाँ पे जो है क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपका कुछ इस तरीके से 1200 अमाउंट है, क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अमाउंट, यानी अगर रेट निकालने का, रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो अमाउंट कितना दिया हुआ है 1200, क्वांटिटी 60, यानी कितना रुपया करके आया 20 रुपया करके। मैं बोला कि वही आएगा सेम टू सेम, तो 20 रुपया करके जाएगा, कितना जाएगा 800 जाएगा। यहाँ कितना बचा 20 बचा, यहाँ कितना, देखो क्वांटिटी को क्वांटिटी से माइनस करेंगे और अमाउंट को अमाउंट से माइनस करेंगे। तो 1200 था, 800 चला गया, 400 बचा, इसको इससे डिवाइड करके यहाँ बैठा 20 ही आएगा, क्लियर। अब 60 तारीख को आया, 7 तारीख को आया कितना 60 के जी 25 रुपया करके इतना रुपया, यहाँ डिटो रहेगा सेम। और यहाँ पे कितना देगा, बैलेंस में क्वांटिटी 20 था, 60 आया, 80 हो गया। अमाउंट में 400 था, 1500 आया, 1900 हो जाएगा। अब यहाँ जो है मेन चीज है, मेन चीज क्या है कि 7 तारीख को रेट कितना होगा, रेट 7 तारीख का रेट, तो अमाउंट कितना है 1900 है और क्वांटिटी कितना है 80, 1010। अब इसको भाग देके बताइए कि कितना आएगा, 190 को भाग देके बताइए कितना आएगा। तो कैलकुलेटर उठाइए फटाक से, मेरे पास तो कैलकुलेटर है नहीं तो मोबाइल में ही करना पड़ेगा, कर लेते हैं थोड़ा सा। 190 डिवाइड बाई कितना था, 190 डिवाइड बाई 8, 23 रुपया 75 पैसा करके आया। कितना करके आया, यानी रेट आ गया 23 रुपया 75 पैसा।
अब 8 तारीख को इशू करेगा, कितना यूनिट इशू करेगा? 40 यूनिट इशू करेगा, 40 यूनिट। कितना करके इशू करेगा? जो भैया जो रेट है कितना है? 23 रुपया 75 पैसा करके रेट है। तो कितना हो जाएगा बताइए? 23 रुपया 75 पैसा करके रेट है, तो कितना यूनिट का है? 40 यूनिट, तो 950। कितना रुपया? 950। तो 80 था, 40 चला गया, 40 बचेगा। 1900 था, 950 चला गया, तो कितना बचेगा? बचेगा 950 बचेगा, 950। कितना रुपया में बचेगा? तो 950 डिवाइड बाय कर दो 40, 23 रुपया 75 पैसा, यानी 950 रुपया हुआ वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर विच मेथड? वेटेड एवरेज मेथड। चलिए तो आगे बढ़े। देखिए इसमें इतना तक ही बनाने बोला था, इसमें इतना तक ही बनाने बोला था, लेकिन मैं एक मेथड और इसमें इंक्लूड कर दे रहा हूं, वह है सिंपल एवरेज मेथड। कौन सा मेथड भैया? सिंपल एवरेज मेथड, ताकि आप लोग एक ही वीडियो में सारे मसाले का एकदम मजेदार मजा ले ले, एक ही वीडियो में सब चीज के बारे में थोड़ा थोड़ा जान ले, है ना। तो इसको ना मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर फॉर्मूला उतारना हो तो उतार ले, तो वीडियो जरूर करेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सेम ओपनिंग वाला सेम रहेगा, इशू कर रहे हैं इशू वाला भी सेम रहेगा पहला बार, क्योंकि अगर दूसरा बार फिर से परचेस करते हैं तब अलग से लेते हैं, ठीक है। फिलहाल देखिए यहाँ पे कैसे लेते हैं। 40 इशू किए तो उतना रुपया करके इशू करेंगे, इतना रुपया क्लोजिंग स्टॉक बचेगा। अब ये 60 आया तो 80 हो गया, इसमें रेट ये नहीं लिखेंगे, इसमें रेट नहीं लिखेंगे, रेट लिखने का दरकार ही नहीं है, इसमें हटाइए, रेट नहीं लिखाता है, रेट नहीं लिखेंगे। हो गया? अब हो गया कितना? 80। अब 80 जो हो गया वो हो गया आपका 400 यहाँ था और 1500 यहाँ था, हो गया 1900, ठीक है। 1900 हो गया। अब इशू कर रहे कितना? 40 केजी ना इशू कर रहे थे, 40 केजी। तो 40 केजी इशू जो कर रहे थे, 40 केजी इशू कर रहे थे, यहाँ पे लिख देते हैं, ये था, ठीक है, इसमें आया था तो 60 केजी, 20 केजी था, ये 60 केजी था, ये था तुम्हारा 20 रुपया करके, ये था तुम्हारा 25 रुपया करके, तो ये होगा 400, ये होगा 1500, तो हो जाएगा 1900, ठीक है। अब इसमें आइए 400, तो रेट ऑफ इशू क्या? रेट ऑफ इशू ऑन 8 अगस्त, 8 अगस्त को जो इशू कर रहे हैं उसका रेट कितना निकलेगा? तो सिंपल एवरेज मेथड में क्या करता ना कि हम देते हैं ये 80 कहां से आया? ये 60 आया और इसमें से बचा होगा, इसमें से 20 बचा होगा, क्योंकि उसके पहले तो आया नहीं है, सिर्फ गया है, तो इसमें से 60 बचा होगा, इसमें से 20 बचा होगा, तो 60 और 20 80 हुआ होगा। तो ये आया 25 रुपया करके, ये आया 20 रुपया करके, तो इसका जो रेट है ना, रेट को एवरेज कर लेंगे, है ना, रेट को एवरेज कर लेंगे, कितना हो जाएगा? एक था 20 और एक था 25, यानी 2 रेट है सिर्फ। अगर एक रेट और रहता ना तो उसको भी जोड़ लेते, ठीक है। सिर्फ 2 ही जगह 2 ही रेट है, मतलब 2 ही रेट है, 20 है और 25 है, और डिवाइड बाय 2 कर देंगे। अगर एक और रहता तो डिवाइड बाय 3 कर देते, एक और रहता डिवाइड बाय 4 कर देते, तो जितना रहेगा उतना डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ कितना जाएगा? 45 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 45 डिवाइड बाय 2 यानी 22.5, यानी आएगा 22.5, 22.5। तो इसका रेट कितना हो जाएगा? 22.5। अब गुना करके बताइए फटाक से, 22.5 इंटू 40, 22.5 इंटू 40 900 हो जाएगा। तो 80 था, 40 चला गया, 40 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 40 जो बचेगा, इसे 25 रुपया करके बचेगा, एक ही अमाउंट बचेगा 25 रुपया करके, है ना। तो कितना जाएगा? 25 रुपया करके बचेगा, ऐसे लिख भी सकते हो, नहीं लिख नहीं चलेगा। तो 1000 ये होगा वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक अंडर विच मेथड? सिंपल एवरेज मेथड। तो
आज का क्लास में इतना ही रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मटेरियल चैप्टर का चारों मेथड में कवर कर पाया हूँ। अगर फिर भी कोई डाउट हो या कोई सम्स हो जिसमें डाउट हो रहा काइंडली कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।